सारे जवान लोग, सारे युवा लोग उनसे सवाल पूछ रहे नौकरी के लिए, और जब वो सवाल पूछ रहे तो अरविंद केजरीवाल उनको अपनी गाड़ी से टक्कर मार दे रहे, और अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री जिसके अंदर केजरीवाल बैठा है वो टक्कर मार दे रहा है। और फिर जिनको टक्कर मार रहे वो सारे युवाओं को कह रहे ये गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं। वो तीनों युवाओं को जिसने टक्कर मारी, जिनको टक्कर मारी, वो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, केजरीवाल के कार्यकर्ता थे, उसके चुनाव के लिए प्रचार करते थे, और उनके साथ में उनकी फोटो है, वीडियो है। जब उन्होंने उनको छोड़ दिया तो उनको टक्कर मार के बोलता है ये तो गुंडा है, ये तो क्रिमिनल है। पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारी, पंजाब सरकार के सरकारी टीचर, पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट में काम करने वाले सरकारी नौकर, आज वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर यहाँ पे लोगों को भड़का रहे। सारे विधायकों को 5 साल में 30 करोड़ रुपया मिला दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल 70 विधायकों में सबसे घटिया विधायक निकला। नई दिल्ली से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसका वो बार बार खुद ही अपना परिचय दे रहे हैं। पूरी पंजाब की सरकार इस समय दिल्ली में आकर बैठ गई। सारे पंजाब के मंत्री, सारे विधायक, उनका मुख्यमंत्री, आज पूरा पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, सारे के सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में आकर बैठे हैं। इन सभी लोगों ने करोल बाग के, पहाड़गंज के, महिपालपुर के और करोल बाग के और आपके लाजपत नगर के सारे गेस्ट हाउस इन्होंने बुक करा लिए हैं। हजारों की संख्या में वहाँ से लोग आ गए हैं, और वो आकर इनका प्रचार नहीं कर रहे, वो यहाँ के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने इनके 2 आदमियों को पकड़ा। उनमें से एक आदमी अपने आप को वहां पर पंजाब में सरकारी टीचर बता रहा था। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, करना प्ले। कौन है वो? जानता है दोस्तों कौन है वो? तुम कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब से कहाँ से? सर वहाँ से आए। गोपी चौहान ने क्या किस लिए भेजा है? मंदिर में माथा देखने के लिए। कैमरे लगा दो यार। ये दोनों लोगों को जो वहां से अमृतसर से आए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया, इसलिए आज पता है क्या काम करा रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में। कोई किसी झुग्गी बस्ती में किसी टॉयलेट में, शौचालय में कुंडी नहीं लगी हुई, तो वो कुंडियां भी पंजाब का कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहे लगाने के लिए। वहां से पंजाब से चाइनीज सीसीटीवी कैमरा लाए हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, इसलिए वहां से चाइनीज कैमरा लगाकर, वहां से बुलाकर, और ठीक यहां पे 26 जनवरी से पहले इतने वीवीआईपी एरिया में, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी के बीच में, यहाँ की झुग्गी बस्तियों में 2-2 कैमरे ठोक रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को लगे कि अरविंद केजरीवाल कैमरे लगा रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करी है, मैंने यहाँ के पुलिस से भी शिकायत करी है, यहाँ के आरओ से भी शिकायत करी है, और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं सारी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये सारे कामों को रोक दीजिए। अगर आप ये सारे कामों को नहीं रोकेंगे तो ये सीधा सीधा इलेक्शन का वायलेशन है।
ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। जो काम ये नहीं कर पाए, अरविंद केजरीवाल को एमएलए डेवलपमेंट फंड मिलता था, दिल्ली के सारे विधायकों को एमएलए डेवलपमेंट फंड मिलता था, ये अपने फंड को खर्च नहीं कर पाए। मैं आपके सामने सूची दिखा रहा हूं। अगर आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपना पैसा विधायक निधि का खर्च किया होता लोगों की सेवाओं में, तो आज उनको यहां पर गली गली हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ रहे होते। आपको कोई भी मीडिया चैनल को अरविंद केजरीवाल अपने कैंपेन को कवर करने की इजाजत नहीं दे रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में एक भी चैनल को कवर किया हो तो बता दो, एक भी कार्यक्रम को। बड़े बड़े चैनल हैं आपके। जो विधानसभा से अरविंद केजरीवाल 11 साल मुख्यमंत्री रहा, वो जिस कार्यक्रम में जाता है वहां पर मीडिया को नहीं बुलाया जाता है। पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से नई दिल्ली के अलावा कोई ट्वीट नहीं किया था। पिछले 26 दिन से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के अलावा किसी विधानसभा में नहीं गया था। जब मैंने ये कहा कल सुबह, तो वो कल शाम को विश्वासनगर चला गया 26 दिन के बाद। आप सारी मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे नई दिल्ली विधानसभा की झुग्गियों बस्तियों में, धोबी घाट में अरविंद केजरीवाल वहां पर एक एक घर के दरवाजे खटखटा रहा है, कोई उसका दरवाजा नहीं खोल रहा। ईस्ट किदवई नगर में बंगाली कैंप में गया तो 50 औरतें उसको चप्पल उठाकर पीछे मारने के लिए दौड़ी। यहां के धोबी घाट में जा रहे हैं, कल वो यहां पे आदित्य सदन गए, लाल बहादुर सदन गए, वहां के युवाओं ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया, मगर कोई मीडिया चैनल इसको दिखा नहीं रहा। 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज कोई आदमी वो अपना विकास नहीं बता पा रहा। दिल्ली में जो भी आम आदमी पार्टी का होर्डिंग लगा है, एक भी होर्डिंग में ना तो स्कूल का फोटो है, ना कॉलेज का फोटो है, ना हॉस्पिटल का फोटो है, ना यूनिवर्सिटी का फोटो है, ना किसी फ्लाईओवर का फोटो है। केवल वो ये पूछता रहता है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। वो और उसकी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर घोड़ी दौड़ा रहे। वहां पर महाराष्ट्र की सरकार तो हमारी सरकार तो सी लिंक बना रही है। देश की सारी सरकारें अपना विकास का मॉडल लेके आ रही है। ये दिल्ली की सड़कों में 11 साल के बाद में घोड़ी दौड़ा रहे। ये केवल इतने ही काम कर पाए। इंडिया की कैपिटल में घोड़ा दौड़ाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा के विधायक को, अरविंद केजरीवाल को, पिछले 5 साल में कितना फंड मिला और उसने कितना फंड खर्च किया। सारे विधायकों को 5 साल में 30 करोड़ रुपया मिला दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल 70 विधायकों में सबसे घटिया विधायक निकला, सबसे खराब विधायक निकला। 30 करोड़ में अरविंद केजरीवाल ने केवल 6 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किया, यानी 23 करोड़ 30 लाख रुपया उसका वेस्ट चला गया। अगर ये 23 करोड़ 30 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरा लगा दिए होते, झुग्गी बस्ती में टॉयलेट बना दिए होते, धोबी घाट की पक्की छत डलवा दी होती, तो उसको पंजाब के बिजनेसमैन को बुलाकर वहां के शराब के पैसों से, शराब माफियाओं के पैसों से यहां पर ये झूठे नकली सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने पड़ते। आज यहां के वोटरों को अरविंद केजरीवाल खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके घर के बाहर में आसपास में जाकर देखेंगे तो 50-50 पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, 50-50 गाड़ियां।
पूरी नई दिल्ली विधानसभा में देखोगे तो हजारों पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं। उस पंजाब की गाड़ी में कौन बैठा हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। गाड़ी के ऊपर लिख दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गाड़ी का नंबर है पीबी के नाम से, पंजाब के नाम से। अंदर कौन बैठा है ये मालूम नहीं, अंदर क्या सामान है कोई चेक नहीं कर रहा। हम उनकी शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। मैं कहना चाहता हूं, आप ये नई दिल्ली विधानसभा की घेराबंदी कर लीजिए, नई दिल्ली विधानसभा की किलाबंदी कर लीजिए। जो भी दिल्ली के बाहर के लोग अगर यहां पर आए हुए हैं और अगर उनको यहां पर काम करने की परमिशन नहीं है, खास तौर पर पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारी, पंजाब सरकार के सरकारी टीचर, पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट में काम करने वाले सरकारी नौकर, आज वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर यहां पे लोगों को भड़का रहे। ये मैं आपके सामने जो पंजाब सरकार के लोग यहां काम कर रहे हैं उनके एक दो जो हमको डॉक्यूमेंट मिले वो दिखा रहा हूं। ये आए हुए अमृतसर से, आज इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये लोगों की मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि वहां के पंजाब की सरकार अगर इनको कहेगी कि हम तुमको सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, वरना दिल्ली जाकर वहां पे केजरीवाल को जिताओ, तो ये लोग तो आएंगे अपनी नौकरी के बचाने के लिए। मगर क्या कोई सरकारी कर्मचारी पंजाब से आकर यहां पे दिल्ली के चुनाव में एक पार्टी के लिए काम कर सकता है क्या? ये मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। तो मैं चुनाव आयोग से एक बार फिर कहूंगा कि इस यहां पे नई दिल्ली विधानसभा में हो रही गुंडागर्दी को बंद करवा दीजिए। यहां पे जो वहां से पंजाब से लोग आकर 11 साल में काम नहीं किया, आज उनको सीसीटीवी कैमरा, चाइनीज सीसीटीवी कैमरा लगाने की जो यहां पे योजनाएं चल रही हैं, आप उनको बंद करा दीजिए। जो सारे शराब के पैसों से अभी कल पता लगा 3-4 RWO में वहां पे कुर्सियां भेज दी, यानी कुर्सी भेजी जा रही है। 2-3 RWO में सफाई की मशीन खड़ी कर दी है। एक मशीन 15-15 लाख की है। केवल खड़ी कर कर केजरीवाल ने अपना फोटो लगा दिया है कि ये, और कोई उस पर विधायक निधि नहीं लिखा हुआ, केवल इतना लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने मशीन भेज दी। वहां पर पता किया NDMC से, तो वो विधायक निधि से आया हुई मशीन नहीं है, वो पंजाब के ट्रक से उतरी मशीन वहां के शराब माफियाओं ने यहां पर भेजी है और यहां के RWO पे खड़ी करा दी है। मतलब ये काम हो रहे हैं। इस हद तक, इस वाली नीचता तक अरविंद केजरीवाल उतर गया है। तो मैं सभी मीडिया के, आप भी तो सारे मीडिया के लोग, आप भी तो हमारे लोकतंत्र का पिलर है ना। ये लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा आपके ऊपर भी तो है भाई। तो आप जाके अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास में देखिए कितनी पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं। और जो अरविंद केजरीवाल यहां पे डोर टू डोर कर रहा है, जरा उसे कवर तो कर लो। मैं आपको वीडियो भेजे जा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं उसका कैसे स्वागत हो रहा है। 4 आदमी उसकी सभा में जुड़ नहीं रहे, काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। सारे जवान लोग, सारे युवा लोग उनसे सवाल पूछ रहे नौकरी के लिए, और जब वो सवाल पूछ रहे तो अरविंद केजरीवाल उनको गाड़ी से, अपनी गाड़ी से टक्कर मार दे रहे, और गाड़ी से, अपनी गाड़ी से मुख्यमंत्री जिसके अंदर केजरीवाल बैठा है वो टक्कर मार दे रहा है। और फिर जिनको टक्कर मार रहे वो सारे युवाओं को कह रहे ये गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं। वो तीनों युवाओं को जिसने टक्कर मारी, जिनको टक्कर मारी, वो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, केजरीवाल के कार्यकर्ता थे, उसके चुनाव के लिए प्रचार करते थे, और उनके साथ में उनकी फोटो है, वीडियो है। जब उन्होंने उनको छोड़ दिया तो उनको टक्कर मार के बोलता है ये तो गुंडा है, ये तो क्रिमिनल है। किस हद तक केजरीवाल नीचे गिर जाएगा
ये हमने कल्पना नहीं करी थी। मैं यहां पर फिर से कहना चाह रहा हूं कि केजरीवाल 8 तारीख को चुनाव हार रहा है, उसकी जमानत नई दिल्ली विधानसभा से यहां से जब्त होने वाली है। नई दिल्ली के मतदाताओं ने फैसला कर लिया है, मन बना लिया है, मगर हम उसकी गुंडागर्दी यहां पर चलने नहीं देंगे। अगर वो बल के हिसाब से, अगर वो बल का प्रयोग करके, गुंडों का प्रयोग करके दिल्ली के चुनाव को, यहाँ की शांति को, हमारी चुनावी व्यवस्था को खराब करेगा, इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर से चुनाव आयोग से कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर में तुरंत से तुरंत एक्शन लें।